गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार फिर जीएलसी चूरू के इस यूट्यूब चैनल पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर महावीर प्रसाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। देखो, आज की इस कक्षा में अपन अपकृत्य विधि की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में अपकृत्य विधि की डेफिनेशंस और अपकृत्य के एलिमेंट्स के बारे में डिटेल से चर्चा की थी और वहाँ अपने सामने उन विभिन्न डेफिनेशन से जो महत्वपूर्ण बात उभर कर आई, उसमें दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण या यूँ कह सकते हैं कि टॉर्टियस एक्टिविटी के लिए हम सारभूत या पीत सब्जेक्ट मान सकते हैं। पहली बात, एक्ट और ओमिशन, कि अपकृत्य में वादी किसी को प्रतिवादी बनाना चाहता है तो ऐसे वाद के लिए प्रतिवादी द्वारा किसी कार्य या लोप का या एक्ट और ओमिशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कार्य की जहाँ तक अपन बात करते हैं तो कार्य या तो ऐसा होना चाहिए जो विधि विरुद्ध है और प्रतिवादी द्वारा किया गया है, या फिर लोप की जहाँ अपन बात करते हैं तो वो कार्य ऐसा होना चाहिए जो विधि द्वारा उस कर्ता पर करने के लिए दायित्व डाला गया है, लेकिन कर्ता द्वारा उसका लोप किया गया है या प्रतिवादी द्वारा उसका लोप किया गया है। ये एक बिल्कुल सामान्य बात है कि एक्ट और ओमिशन को डिसाइड करने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन परिभाषाओं से अपन ने ये देखी कि वाद दाखिल करने के लिए अपकृत्य विधि में वादी का किसी लीगल डैमेज का होना ज़रूरी है। अगर किसी प्रकार की विधिक नुकसानी या इंजरी उसे नहीं हुई है तो अपकृत्य विधि में वादी के वाद को प्रतिवादी के अगेंस्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ सामने जिस चीज़ को रख रहा हूं या आपके साथ जिस चीज़ को खास रूप से मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो मुद्दा अपना है लीगल डैमेज। विधिक नुकसान, लीगल डैमेज। या लीगल डैमेजेस, विधिक हानियां। जैसे कि पिछली कक्षा में मैंने बताया कि अपकृत्य में कोई भी वाद तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वादी का कोई विधिक अधिकार का अतिक्रमण नहीं हुआ है या विधि की नज़र में उसका कोई डैमेज या नुकसान नहीं हुआ है। तो आज की क्लास में जो मैं आपको बताऊंगा उसकी समरी ये है कि अपकृत्य विधि में प्रतिवादी द्वारा कृत्य का किया जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके कृत्य या लोप से किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का हनन होना जरूरी है। और वादी जब तक अपने किसी विधिक अधिकार का हनन साबित नहीं कर पाएगा तब तक अपकृत्य विधि में उसका वाद सफल नहीं होगा। और किसी व्यक्ति का लीगल डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात को डिसाइड करने के लिए हमें आज की इस कक्षा में दो महत्वपूर्ण लैटिन मैगजीम्स के बारे में डिस्कस करना होगा। या यूँ कह सकते हैं कि आज की क्लास में मैं जिन दो लैटिन मैगजीम्स को डिस्कस कर रहा हूँ वो अपकृत्य विधि में हमारी ये डिसाइड करने में पूर्णतः मदद करेंगे कि किसी वादी का लीगल डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ओके। तो इसमें देखो, इसको डिसाइड करने के लिए जिन दो सूत्रों की अपन बात करते हैं उन दोनों सूत्रों में से पहला सूत्र है इंजुरिया साइन डेमनो। इंजुरिया साइन डेमनो। और दूसरा है डेमनम साइन इंजुरिया। डेमनम साइन इंजुरिया। देखो, इंजुरिया लीगल डैमेज साइन के बिना और डेमनो का मतलब है एक्चुअल नुकसानी। ये मीनिंग्स मैंने इनिशियल शुरुआती कक्षा में आपको बताया था। यहाँ इसका तात्पर्य है, देखो, इंजुरिया साइन डेमनो, बिना नुकसानी के विधिक अधिकार का अतिक्रमण।
और इधर है डैमनम साइन इंजूरिया, बिना किसी विधिक अधिकार के वास्तविक क्षति। तो यहां देखो इंजूरिया साइन डेमनो का जो आधार है वो क्या है? इसका आधार है कि विधिक अधिकार का उल्लंघन हो। इसका सार किस में है? विधिक अधिकार का उल्लंघन हो, विधिक अधिकार का उल्लंघन हो, फिर चाहे वास्तविक हानि न हो। फिर चाहे वास्तविक हानि न हो, कोमा वाद योग्य है, एक्शनेबल। देखो इंजूरिया साइन डेमनो का मीनिंग है कि किसी व्यक्ति के कार्य या लोप से विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, फिर चाहे वास्तविक हानि बिल्कुल नहीं हुई हो, अपकर्त्य में ऐसा दावा स्वीकार्य है, एक्शनेबल है, वाद योग्य है या अनुयोज्य है। दूसरा जो लैटिन मैक्सिम हमारे पास है वो है डैमनम साइन इंजूरिया। इसका जो हमारे सामने मीनिंग उभर कर आता है या आधार उभर कर आता है वो है बिना विधिक अधिकार के उल्लंघन, बिना विधिक अधिकार के उल्लंघन हुए वाद स्वीकार्य नहीं है, बिना विधिक अधिकार के डैमनम साइन इंजूरिया, बिना विधिक अधिकार के उल्लंघन हुए वाद स्वीकार्य नहीं है, चाहे वास्तविक नुकसानी, चाहे वास्तविक नुकसानी कुछ भी हो। देखो इन दोनों लैटिन मैक्सिम्स को अपन देखते हैं तो साफ नजर आता है कि अपकर्त्य विधि में कौन से वाद स्वीकार किए जाएंगे। जिसमें लीगल राइट को ओवरराइड किया गया है, हनन हुआ है, अतिक्रमण हुआ है, वो अपकर्त्य में वाद योग्य है। दूसरा है कि जिसमें किसी लीगल राइट का हनन नहीं हुआ है वो एक्शनेबल नहीं है। इस प्रकार ये दोनों सूत्र बिल्कुल संक्षिप्त में अपकर्त्य विधि के वाद के आधार को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यदि इन दोनों सूत्रों को अपन अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें केस लॉज का सहारा लेना पड़ेगा। तो देखो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इंजूरिया साइन डेमनम पर पॉपुलर केस की अपन बात करें, इंजूरिया साइन डेमनो, इंजूरिया साइन डेमनो, इसके ऊपर इंजूरिया साइन डेमनो, इसमें पॉपुलर केस जो है उसको जानने के लिए हमें फिर दो चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। देखो या उस राइट की प्रकृति को देखना पड़ेगा जिसके संबंध में हम दावा करना चाहते हैं। तो देखो मोटे तौर पर विधिक अधिकार जो हैं वो दो श्रेणियों में बांटे जाते हैं। पहला है विशुद्ध अधिकार जिसको अपन एब्सोल्यूट राइट कहते हैं। क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट राइट। और दूसरे को अपन कहते हैं विशेषित अधिकार, विशेषित अधिकार, क्वालिफाइड राइट।
क्वालिफाइड राइट। तो यहां देखो, अगर हम विशुद्ध अधिकार के संबंध में अपकर्तव्य में दावा करना चाहते हैं तो इस संबंध में केवल इतना ही कहा जाता है कि किसी भी प्रकार के डैमेज को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि इस कंडीशन में एक्शनेबल पर से स्वतः दावा योग्य है विदाउट किसी डैमेज को प्रूव किए। तो देखो, पहला सीन अपने सामने इंजुरिया साइन डेमनम के संबंध में जो उभर कर आता है, यदि हमारे किसी विशुद्ध अधिकार या एब्सोल्यूट राइट को अतिक्रमित किया गया है तो ऐसी सिचुएशन में दावा अपने आप या स्वतः अनुयोज्य है, एक्शनेबल पर से है, और इसके लिए हमें किसी प्रकार के डैमेज को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि हम किसी क्वालिफाइड राइट या विशेषित अधिकार के अतिक्रमण का दावा अपकर्तव्य विधि में करना चाहते हैं तो उस राइट का हनन होने के साथ साथ में हमें वास्तविक नुकसानी की को प्रमाणित करना पड़ेगा। तो देखो, इंजुरिया साइन डेमनम में फिर हमारे सामने दो परिस्थितियां बनकर आती हैं। एक वो पोजीशन जिसमें एब्सोल्यूट राइट का हनन हुआ है, तो वहां हमें किसी भी प्रकार के एक्चुअल डैमेज को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा दावा स्वीकार्य है। दूसरी बात यह कि अगर हमारे किसी एब्सोल्यूट राइट का हनन नहीं होकर हमारे किसी क्वालिफाइड राइट या विशेषित अधिकार का हनन हुआ है तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक्चुअल डैमेज को प्रूव करना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ इसमें विशुद्ध अधिकार के अतिक्रमण की स्थिति में जो रेमेडी है या जो भरपाई है वो नॉमिनल डैमेज के रूप में देय होंगे, नॉमिनल डैमेज के रूप में देय होंगे। कहने का मतलब ये है कि जहां किसी एब्सोल्यूट राइट का हनन होता है तो वहां कोई एक्चुअल हानि हमारी नहीं हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में जो न्यायालय द्वारा रेमेडी के तौर पर डैमेज की पूर्ति करवाई जाएगी वो नॉमिनल डैमेज के रूप में करवाई जाएगी। और यहाँ इसमें जहाँ हमारे किसी क्वालिफाइड राइट का हनन होता है ऐसी सिचुएशन में हमें अपनी एक्चुअल डैमेज को प्रमाणित करना होता है, साबित करना होता है, और न्यायालय हमें उस एक्चुअल डैमेज को ही दिलाएगा, नॉमिनल डैमेज नहीं दिलाएगा। नॉमिनल डैमेज इन सिचुएशन में या विशुद्ध अधिकार के अतिक्रमण की स्थिति में दिया जाता है, और वो भी कब, जब हमारा कोई वास्तव में नुकसान हुआ ही नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में न्यायालय नॉमिनल डैमेज दिलवाएगा। यहाँ इंजुरिया साइन डेमनम के ऊपर एक पॉपुलर केस जिसकी हम चर्चा करते हैं, एसवी बनाम वाइट, ये केस है। एसवी बनाम वाइट, ये सन 1703 का वाद है। इस वाद में एक संसदीय निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता को मताधिकार के प्रयोग से वंचित कर दिया था, और जब मामला न्यायालय के सामने आया तो न्यायाधीश होल्ट ने अपने निर्णय में एक बात लिखी थी जो इस नेचर के सभी मुद्दों के ऊपर फोकस करती है। उन्होंने लिखा था कि प्रत्येक अपकृत्य क्षति प्रदान करती है, प्रत्येक अपकृति क्षति प्रदान करती है, भले ही उससे नाममात्र का भी वास्तविक नुकसान नहीं हुआ हो। ये अपने आप में एक लीडिंग डिसीजन माना जाता है। कहने का मतलब, यदि हमारा कार्य या लोप अपकृति की श्रेणी में आता है, टॉर्टियस एक्टिविटी में आता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा दावा जो है वो सफल होगा और हम अपनी रेमेडी के हकदार बन जाते हैं, भले चाहे हमारा किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ हो और जहां हमारा कोई
विशेष प्रकार का नुकसान नहीं होता है तो भले ही न्यायालय हमें नॉमिनल डैमेज की पूर्ति करवाए लेकिन हमारा वाद सफल होगा। ये किसका मानना है? होल्ट का। देखो, इस प्रस्तुत वाद में मैंने आपको बताया कि निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता को एक संसदीय चुनाव में मताधिकार के प्रयोग से वंचित कर दिया था और जब आर्ग्यूमेंट्स हुए तो वास्तव में मतदाता जिस प्रत्याशी को या उम्मीदवार को मत देना चाहता था वो ऑलरेडी विजेता घोषित किया जा चुका था, इसलिए उस उम्मीदवार की हार और जीत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। लेकिन मतदाता के लीगल राइट का हनन हुआ था, इसलिए इस वाद को स्वीकार करते हुए अपकर्ते में उसे सफल बनाया गया। तो ये है इंजुरिया साइन डैमनो की स्थिति। दूसरी बात जो अपन करना चाहते हैं वो है डैमनम साइन इंजुरिया। इसके ऊपर ए लॉट ऑफ केस हमारे को देखने को मिलते हैं। डैमनम साइन इंजुरिया, डैमनम साइन इंजुरिया। देखो, नुकसानी बिना विधिक अधिकार के, जहां हमारा कोई विधिक अधिकार नहीं है लेकिन हमारे नुकसान हुए हैं, तो ऐसे दावे सफल नहीं हो सकते। ये इस लैटिन मैगजिम का निष्कर्ष मैंने अभी आपको बताया है। इस श्रेणी में अपन सबसे पहले जिस केस की चर्चा करेंगे वो है ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल। ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूलवाद। ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूलवाद ये सन 1410 का है। इस वाद में एक विद्यालय के अध्यापक ने विद्यालय संचालक से मतभेद के बाद उसके विद्यालय के सामने अपना एक नया विद्यालय स्थापित कर लिया, जिससे उस पूर्व विद्यालय के संचालक को आर्थिक नुकसानी हुई और न्यायालय द्वारा इस वाद को खारिज कर दिया गया, क्योंकि हालांकि उसका एक्चुअल नुकसान हुआ था लेकिन उसके किसी लीगल राइट का हनन नहीं हुआ। पहला और बहुत ही पॉपुलर केस है इस मामले में। दूसरे केस की अपन चर्चा करते हैं तो उसमें आता है उषा में बेन बनाम भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर। उषा बेन बनाम भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर। उन्नीस के इस वाद में न्यायालय के सामने जो बात आई वो ये थी कि सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, इन तीनों देवियों को ईर्ष्यालु दिखाया गया है। ईर्ष्यालु दिखाया गया। वादी का दावा था कि इससे उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, जिस पर न्यायालय ने इस वाद को खारिज करते हुए कहा कि इस वाद में भी किसी विधिक अधिकार का हनन नहीं हुआ है। किसी पात्र को मूवी में ईर्ष्यालु दिखाने मात्र से किसी व्यक्ति के किसी विधिक अधिकार का हनन नहीं होता है। तीसरा केस जो इसमें अपने सामने आता है वो है मुगल स्टीमशिप कंपनी। मुगल स्टीमशिप कंपनी बनाम मैकग्रेगर। इस वाद में जो तथ्य थे वो ये है कि वादी जो है वो चाय के परिवहन का व्यापार करता था और प्रतिस्पर्धी व्यापारियों ने उस व्यापारी को अपने परिवहन मार्केट से बाहर करने के लिए सामूहिक रूप से
परिवहन की कीमतें इतनी गिरा दी कि उसके आर्थिक हित पर प्रभाव पड़ने लगा। न्यायालय के सामने जब वाद आया तो न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में कीमतों का गिरना किसी लीगल राइट को प्रभावित नहीं करता है। प्रतिस्पर्धा जो है वो किसी विधिक अधिकार को प्रभावित नहीं करती है, इसलिए उसके किसी विधिक अधिकार का हनन नहीं माना गया। एक इसमें पॉपुलर केस और आता है, वो है टाउन एरिया कमेटी बनाम प्रभुदयाल। टाउन एरिया कमेटी बनाम प्रभुदयाल, ये भी डैमनम साइन इंजुरिया का एक पॉपुलर वाद है। इस केस में क्या था कि वादी ने इस कमेटी में एक पुरानी नीम के ऊपर नगर पालिका की बिना परमिशन के अवैध रूप से भवन निर्माण करवाया गया था, और उस भवन निर्माण को सोसाइटी के लोगों ने गिरा दिया, क्योंकि वो अतिक्रमण करने वाला था, उस आवास क्षेत्र के लिए रिस्की था। वादी ने जब वाद दाखिल किया तो प्रतिवादियों को न्यायालय ने दोषी नहीं माना, और न्यायालय ने ये जजमेंट दिया कि अगर कानून के विरुद्ध बिना इजाज़त के आप इलीगल परमिशन करोगे, अवैध निर्माण, इलीगल कंस्ट्रक्शन करोगे या अवैध निर्माण करोगे, तो ऐसी सिचुएशन में यदि समाज या कॉलोनी के लोग ऐसे भवन को गिरा देते हैं तो इससे आपकी किसी लीगल राइट का हनन नहीं हुआ है, बल्कि वो लोग जो इसको गिराने वाले हैं वो अपने विधिक अधिकार को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये टाउन एरिया कमेटी बनाम प्रभुदयाल में निर्णय सामने आया। एक सवाल आता है एक्टन बनाम ब्लंडेल। एक्टन बनाम ब्लंडेल का वाद जो है, इस वाद में वादी ने यह वाद दायर किया कि उसके कुएं का जल प्रवाह इसलिए रुक गया कि 10 मील दूर प्रतिवादी ने अपने कोल खदानों में इस प्रकार की किसी गतिविधि को अंजाम दिया। इस वाद में न्यायालय ने वाद को खारिज करते हुए निर्णय दिया कि 10 मील दूर कोल खदान में होने वाली गतिविधियों से भूमिगत जल के अंतर प्रवाह में यदि किसी प्रकार का बदलाव आता है या उसमें किसी प्रकार की बाधा आती है तो इससे उस कोल खदान में होने वाली एक्टिविटी का इसे कोई लेना देना नहीं है, और इससे वादी की किसी लीगल राइट का हनन नहीं हुआ है, इसलिए इसे भी विफलता का सामना करना पड़ा। एक केस इसमें अपन देखते हैं, वो है चेसफोर्ड बनाम रिचर्ड्स। चेसफोर्ड बनाम रिचर्ड्स, इसमें चेसफोर्ड बनाम रिचर्ड्स, इस वाद में एक्टन बनाम ब्लंडेल के निर्णय को फॉलो किया गया था। ये कुछ चीजें जो अपन ने मोटे तौर पर इस टॉपिक में आज देखी हैं कि अपकृत्य में वाद को सफल बनाने के लिए लीगल डैमेज का साबित किया जाना जरूरी है। लीगल डैमेज साबित हुआ है या नहीं, ये देखने के लिए न्यायालय 2 लैटिन मैगजीम्स का सहारा लेता है। एक है इंजुरिया साइन डैमनो और दूसरा है डैमनम साइन इंजुरिया। कहने का मतलब ये है कि लीगल राइट का हनन हुआ है, फिर चाहे वास्तविक हानि हुई है या नहीं कोई मायने नहीं रखता। ये अपकृत्य विधि में एक्शनेबल या वाद योग्य मुद्दे होते हैं, और यदि लीगल डैमेज या लीगल राइट का हनन नहीं हुआ है तथा नुकसानी हुई है, और नुकसानी चाहे कितनी बड़ी हुई है, वाद सफल नहीं होगा।
इस प्रकार आज की क्लास में मैंने आपको जो कुछ खास बातें बताई हैं वो बताई है आपको लीगल डैमेज के बारे में। बाकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।